ओम शांति। जीवन में हमें सदा आगे बढ़ते रहना है, तो आप सदा संपूर्ण स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मौज में रहें, मस्त रहें। परमात्मा का वरदानी हाथ आपके मस्तक पर सदा आशीर्वाद का बना रहे। तो चलिए, आज से हम एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हमें आगे बढ़ना ही है। तो आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है? बचपन से लेकर के मृत्यु तक हमारी ये एक जीवन यात्रा है। जीवन यात्रा में बहुत सामने ऐसी बातें आती हैं। सामने वाली व्यक्ति से कई बार हम अपसेट भी हो जाते, दुखी हो जाते हैं, कैसा न कैसा बोल भी देते हैं। चलो, सामने वाले से ही मैं दुखी होती ऐसा भी नहीं, वो तो है ही, लेकिन मेरे से भी कोई सामने वाला कई बार ऐसा होता, वो भी दुखी होता, वो भी अशांत रहता। तो उसके लिए हमें क्या करना है? आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी रुकावट तो यही है, सामने वाला मेरे से असंतुष्ट है, दुखी है और मैं उनसे दुखी हूं। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी युक्ति बताती। सबसे पहला, मन को हमें हल्का करना है, शांत करना है, बिल्कुल फ्री हो जाएं। तो उसके लिए आज सबसे पहला हम भगवान के सामने 4 मिनट 5 मिनट बार बार वो ही संकल्प करें। क्या संकल्प करना है? जो सामने वाली आत्मा हमारे से दुखी है, अशांत है, तो वो हम परमात्मा को कहेंगे। परमात्मा के सामने हम उससे माफ़ी मांगेंगे कि आज ये मेरे से बहुत अशांत है, दुखी है। तो आज उससे हम माफ़ी मांग लेंगे। जब माफ़ी मांग लेते हैं, मन ही मन ऐसा संकल्प करके कि हे प्रभु, मैं इस आत्मा के सामने, इस व्यक्ति के सामने माफ़ी मांग रहा हूँ, अर्थात माफ़ी मांग रही हूँ। तो वो क्या होता है, मन आपका सदा फिर वो हल्का हो जाएगा। और दूसरा, कभी मेरे सामने मेरे को ही किसी ने अपमान किया, कोई कुछ कैसा बोल जाता है, उसके व्यवहार से मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत अशांत हूँ। तो उसके लिए उस आत्मा को भी, अर्थात उस व्यक्ति को भी हम क्या करें? माफ कर देवें। जब हम माफ कर देते हैं तो मेरा भी मन शांत हो जाता और सामने वाली व्यक्ति का भी मन शांत हो जाता। जब दोनों का मन शांत होगा, हल्का होगा, तो आप क्या समझ रहे हैं? उससे क्या होगा? उससे एक विशेष एनर्जी मिलेगी, एक ऐसी शक्ति मिलेगी, सामने वाली व्यक्ति से दुआएं मिलेंगी और उन दुआओं से हम आगे बढ़ते हैं। तो आज सिर्फ हमें इतना ही करना है, माफ कर देना है और माफ़ी मांग लेनी है। सिर्फ इतना करें। कोई भी बात है, कोई भी ऐसी बातें हो जाती, भूल हो जाती है, उसी समय हम सॉरी कर देवें और भगवान के सामने भी उस आत्मा को, उस व्यक्ति को हम मन ही मन में सामने लावें। तो उसको, उस सामने वाली व्यक्ति को भी वो वाइब्रेशन पहुंच जाते हैं। और जब वाइब्रेशन पहुंचते हैं तो वो भी ऐसा महसूस करती है कि ना, मुझे कोई ऐसे विशेष शक्ति दे रहा है। जब ऐसी शक्ति उसे मिलती तो वो भी दिल से आपको दुआएं देती है।
और आगे बात, अगर आगे बढ़ना है तो हमें खुद अपने मन का ही सिर्फ सुनना है। अंतर मन का कहो, आत्मा की आवाज कहो, वो हमें सुनना है और किसी का नहीं सुनना है। क्यों? हम जब और किसी का सुनते हैं तो होता क्या है, फिर मन में हमारे अंदर बहुत संकल्प चलते हैं। मैं क्या करूं, कैसे करूं, करूं ना करूं, वो बहुत संकल्प चलते। तो उसके लिए सिर्फ अपनी अंतर आत्मा का ही हम आवाज सुने। अगर उसकी सुनते हैं तो हम टॉप पॉइंट पर पहुंच जाते, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते, आगे बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, बस माफ कर देना है और माफी मांग लेनी है, तो सब काम निपट जाता है। ये जिंदगी है बहुत अच्छी, भगवान ने बहुत बढ़िया दी है, उसको हर पल हर घड़ी हमें अच्छी रीति उसे पूरा करना है। लेकिन उसके लिए हमें कभी ये नहीं कहना है क्या करें, मेरी ज़िंदगी ऐसे है, मेरे से ऐसा हो गया है, उसने ऐसा मेरे साथ व्यवहार किया है, मेरे साथ उसने ये किया है, मेरे से सामने वो दुखी हो रही है। वो सब होना ही है, लेकिन उसी टाइम आप माफ़ी मांग लेवें और माफ़ कर देवें तो बात वहीं की वहीं पूरी हो जाती। बीती हुई बातों को कभी सोचिए नहीं। बीता हुआ कल अर्थात बीती हुई बातें जो भी हैं वो जिंदगी को क्या समझने का एक मौका है। हमको उसे समझ करके आगे बढ़ना है। बीती हुई बातों को लेके हमको बैठना नहीं है। कई तो फिर वो लेकर के बैठ जाते, उसे और भी बहुत दुखी हो जाते हैं। और दूसरा, आने वाला जो हर पल है उसे जिंदगी का एक बहुत अच्छा मौका मिला है, ऐसा समझ के हमें चलना है। भगवान ने बहुत अच्छा मौका दिया है, हर पल हर घड़ी उसको हमें व्यर्थ में नहीं गंवाना है। अच्छा, ओम शांति।